पूज्य स्वामी जी महाराज और पतंजलि ने एक संकल्प लिया कि हमें मिलावट के इस जहर से देश के लोगों को बचाना है। तो यह संकल्प लिया कि हम शुद्ध दूध उपलब्ध करवाएंगे। यद्यपि हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने कहा कि शुद्ध दूध उपलब्ध करवाना, उसका कलेक्शन करना और उसकी शुद्धता को सुनिश्चित करना, और शुद्ध दूध उपलब्ध करवाते करवाते भी पशुओं का आहार इतना विकृत हो चुका है कि आज पशु आहार जो बाजार में मिलता है उसके अंदर यूरिया की मिलावट को सरकार ने मान्यता दी हुई है कि आप इतने % तक यूरिया मिला सकते हैं, और वो अपने मुनाफे के लिए यूरिया की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उससे भी दूध के अंदर यूरिया की मिलावट आती है। तो लोगों ने कहा कि आप ये मत कीजिए, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प था। उन्होंने पता करवाया तो पता लगा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, राजस्थान के झुंझुनू में, सीकर में, जैतपुरा में, शेखावटी में, बीकानेर में ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे किसान हैं जो सैकड़ों की संख्या में गायें रखते हैं। उनकी गाय का दूध कंज्यूम नहीं हो पाता और दिल्ली के और शहरों के उपभोक्ताओं को दूध मिल नहीं पाता। तो एक संकल्प लिया गया कि हम इसको सेवा के लिए, इसको चैरिटी के लिए करेंगे। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने और पतंजलि ने दूध लॉन्च करने की आज से 1.5 साल पहले की योजना बनाई कि हम गाय का दूध लॉन्च करेंगे। उससे पहले गाय का दूध 1-2 कंपनी लॉन्च तो करती थी, लेकिन उसमें भैंस की मिलावट भी होती थी। सारी मिलावट को देखते हुए पतंजलि ने एक निर्णय लिया कि हम गाय का शुद्ध दूध मार्केट में देश के लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, देश के छोटे छोटे बच्चों को उपलब्ध करवाएंगे। यद्यपि हमारे वरिष्ठ लोगों ने मना किया कि ये बहुत खतरनाक काम है, इसमें हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि शुद्धता कैसे होगी, और इस काम में तरह तरह की बाधाएं आएंगी, तरह तरह के खतरे इसमें हैं, किसी भी सैंपल को गलत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी पूज्य स्वामी जी का संकल्प था कि हमें देश के लोगों को मिलावट के जहर से बचाना है। पहले पतंजलि ने तेल शुद्ध उपलब्ध करवाया, घी शुद्ध उपलब्ध करवाया, खाने पीने की दूसरी वस्तुएं शुद्ध उपलब्ध करवाई। अब गाय का दूध शुद्ध उपलब्ध करवाना है, इस संकल्प के ऊपर काम करना शुरू किया। और राजस्थान में बीकानेर का क्षेत्र है, शेखावटी का क्षेत्र है, झुंझुनू का क्षेत्र है, सीकर का क्षेत्र है, इन जैतपुरा का क्षेत्र है। इन सारे क्षेत्र में ऐसे किसान हैं जिनके पास 100 गायें हैं, जिनके पास देसी गायों की नस्ल अभी बची हुई है। वहां से दूध का कलेक्शन करके उसको उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। और इस संकल्प के लिए उन गांवों में किसान मंडली बनाई गई, और उन किसान मंडलियों के माध्यम से पतंजलि आज वहां का दूध लेकर राजस्थान का दूध दिल्ली में उपलब्ध करवाती है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से, महाराष्ट्र से दूध लेकर दूर दराज के गांवों से वो महाराष्ट्र के शहरों में उपलब्ध करवाती है। तो इस दूध का मैकेनिज्म क्या है और किसानों को कैसे स्वावलंबन मिला, इसकी यदि हम बात करें तो आज पतंजलि के कारण किसानों को स्वावलंबन मिला है। 1.5 साल पहले उसी दूध का जो किसान को मूल्य मिलता था, जितनी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां हैं, नेस्ले का नाम आपने सुना है, कैडबरी का नाम आपने सुना है, ये सब वहां पर जो दूध खरीदती थी किसान से, क्योंकि किसान के पास खरीदारों में कंपटीशन नहीं था, जो उसके गांव में खरीदने के लिए आता था उसी को देने के लिए वो मजबूर था, तो वो 22 रुपए लीटर किसान का दूध खरीदती थी। पतंजलि ने जैसे ही दूध लेना शुरू किया तो पतंजलि के दूध लेना शुरू करते ही उस दूध के दाम 24 से 25 रुपए प्रति लीटर हो गई। और जो दूसरी कंपनियां जो दूध लेती थी वो किसान से डायरेक्ट नहीं लेती थी। किसान किसी गांव में एक बिचौलिए को दूध देता था, वो एक बिचौलिया किसी चिलिंग सेंटर में या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर को या बड़े डेयरी को दूध सप्लाई करता था। फिर वो डेयरी और कॉन्ट्रैक्टर वाला दूध कंपनियों को सप्लाई होता था, डेयरी को बड़ी डेयरी को सप्लाई होता था, जहां से वो लोगों को उपलब्ध करवाया जाता था। तो ये जो बिचौलिए दूध खरीदते थे गांव में, तो उसमें एक गड़बड़ क्या करते थे, जो दूध खरीदा जाता है वो फैट की क्वांटिटी के ऊपर खरीदा जाता है। तो वो अपने गांव में जो फैट एनालाइजर की जो मशीन लगाई हुई होती थी उसकी सेटिंग ऐसे करते थे कि 10 से 20% जो फैट है उससे कम दिखाई दे, और जिससे किसान को जो उसका एक्चुअल मूल्य है, जो 22 रुपए का मूल्य है, वो 22 रुपए का मूल्य भी पूरा ना मिले, उससे भी 10 से 15% 20% तक की कुछ लोग जो बिचौलिए लोग हैं वो गड़बड़ करते थे। तो पतंजलि के आते ही एक तो रेट बढ़ा, और पतंजलि ने जो दूध लेना शुरू किया, जो गांवों के अंदर किसानों को सीधा रजिस्टर्ड करना शुरू किया, हर गांव से किसानों को रजिस्टर्ड किया, उनके पशुओं को रजिस्टर्ड किया, उनका दूध देने का साइकिल क्या है वो रजिस्टर्ड किया। गांव में एक किसान समिति बनाई, किसान समिति में जो एक जिम्मेदार पढ़ा लिखा जिम्मेदार भाई है उसको उस समिति में सचिव का दायित्व देकर उसकी जिम्मेदारी तय की कि वो दूध को कलेक्शन करेगा, फैट को एनालाइज करेगा, और उसके बाद वो सारी चीजें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में प्रतिदिन अपलोड होती है। सॉफ्टवेयर में अपलोड होकर प्रत्येक किसान का डाटा सीधा पतंजलि में आता है। पतंजलि की जो पेमेंट जाती है वो सीधी किसान के खाते में जाती है, और जो बीच में जिसको सचिव बनाया हुआ है उसको कुछ मानदेय मिलता है। जितना मिल्क कलेक्शन होता है उसको मानदेय तभी मिलता है जब वो सुनिश्चित करता है कि जो दूध मिला है वो पूरी तरह से शुद्ध है।